नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग समारोह का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति परिषद, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में और जिला प्रशासन के सहयोग से 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग का शुभारंभ गरिमामय समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के मुख्य अतिथि और सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक विपिन जैन और विशेष अतिथि नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर और जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग भी मंचासीन थे। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं से नई पीढ़ी को अवगत कराने हेतु कालिदास प्रसंग जैसे आयोजन बहुत ही सार्थक और उपयोगी होते हैं। हम मंदसौर वासियों के लिए यह गर्व की बात है कि कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास का संबंध मंदसौर से बहुत गहरे रूप में रहा है। इस शहर के प्राचीन और गौरवपूर्ण इतिहास को महाकवि कालिदास के ग्रंथों से सिद्ध किया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 3000 वर्ष पहले महाकवि कालिदास ने अष्टमूर्ति यानी पशुपतिनाथ और शिवना नदी का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। इस आयोजन को शासन स्तर पर और अधिक भव्यता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन, संस्कृत परिषद और नगर की स्थानीय समिति को इस स्तरीय आयोजन के लिए साधुवाद दिया, जिनके प्रयासों से नगर में विगत 1 दशक से लगातार यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्राचीन दशपुर के इतिहास के संदर्भ में जो प्रामाणिक तथ्य प्राप्त हुए हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि महाकवि कालिदास का जन्म मंदसौर में हुआ और उनके ग्रंथों में महाकाल की नगरी उज्जैनी के साथ ही पशुपतिनाथ की नगरी दशपुर यानी मंदसौर का भी उल्लेख मिलता है। यह हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। उन्होंने कालिदास संस्कृत अकादमी को सुझाव दिया कि मंदसौर नगर में महाकवि कालिदास के मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथों की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जानी चाहिए, जिनमें दशपुर का उल्लेख किया गया है, ताकि नई पीढ़ी कालिदास को पढ़ सके। दशपुर की धरा बहुत ही प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास से भरी है और महाकवि कालिदास यहाँ के इतिहास के सबसे उज्ज्वल पृष्ठ के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। कुछ लोग जानकारी अभाव में कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करते हैं, जबकि शेक्सपियर के जन्म के कई वर्षों पहले ही कालिदास का साहित्य विश्व की अद्भुत धरोहर बन चुका है। शेक्सपियर की तुलना कालिदास से हो, न इसका उल्टा हो। विधायक विपिन जैन ने कहा कि कालिदास प्रसंग जैसे गौरवपूर्ण आयोजन होने से नगर और क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है। बच्चों में कला, संस्कृति और साहित्य के प्रति ऐसे आयोजन अभिरुचि बढ़ाते हैं। इस आयोजन को और अधिक भव्यता प्रदान की जाएगी। पूजन करके और फिर वो प्रदर्शनी में रखा जाए ताकि मंगल परंपरा प्रारंभ हो। और ये दशपुर में जितना पुरातात्विक सामग्री मिली थी उसकी प्रदर्शनी आओ आइए और पशुपति की जय। कैसे हो जाओ चलो पीछे चलो वीडियो चलने देना ऊपर उठाने आप अंदर सभागार में पधारने का कष्ट करें। आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश जी देवड़ा का पदार्पण हो चुका है। प्रदर्शनी शीशे का
का बना हुआ मंसूर से था मंसूर के मतलब भगवान वासुदेव की जय लिखे हुए सिक्के हो गई भाई देखो ये कानून ये शंकर की छुट्टी या सुग्नवास्तामासिना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतिभि देवे सदा वन्दिता तो आदित्यौरादितेन तर्चमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंच कुछ और अकादमी की जो साहित्य है वो भेंट कर स्वागत। एक बार हम सब भी स्वागत की इस वेला में करतल ध्वनि के साथ साक्षी बने। अंतरराष्ट्रीय स्तर का साहित्य महोत्सव अभी पिछले 29, 30 और 31 जनवरी को किया। उनका भी अकादमी की ओर से डॉक्टर गंधे साहब और बारोड़ जी सम्मान कर रहे हैं। अब मैं अगली जो श्रृंखला है उसमें स्थानीय समिति के उन कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने पिछले लगभग 1 माह के सार्थकता प्रदान करने का प्रयास किया है। माननीय विधायक जी का सम्मान, उनका सम्मान अकादमी की ओर से किया जा रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें इस जिले भेंट कर अकादमी का साहित्य भी हमारे अतिथियों को भेंट किया जा रहा है। हमारे बीच में उपस्थित हैं मंदसौर के विधायक से लेकर वृद्ध जनों तक एक जैसा समभाव रहता है और वे सभी में समाहित हो जाते हैं। वे आभार प्रदर्शित करें और सभी को आमंत्रित करें कि प्रदर्शनी का आप सब लोग जनतारिणी तम हारिणी विश्वविहारिणी मां शारदे जनतारिणी तम हारिणी शरदेन्दु निंदक बदनवर अमृत मृदु हासिनी तन शुक्ल अंबर शुभ्र कोमल करण वीणा धारिणी मां शारदे जन तारिणी तम हारिणी हरि चरित हित नित नवल रुचि हरि प्रेम रंजित लोचनी मुनिमान अगम मूर्ति ललित छवि त्रिविधताप विनाशिनी मां शारदे जन तारिणी तम हारिणी जय जयति मातु सरस्वती अब वेगी सुध मां लीजिए जय जयति मातु सरस्वती अब वेगी दर्शन दीजिए सुनि विनय अपने जनन की सुनि विनय अपनी जनन की जग जननी करुणा कीजिए मां शारदे जन तारिणी तम हारिणी विश्व विहारिणी मां शारदे मां शारदे मां शारदे
बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ होता है और योग गुरु बंशीलाल जी टाक ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर इस पूरे वातावरण को सारस्वत बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रबुद्धजन, बहनों और भाइयों, अभी बैठे बैठे चर्चा हो रही थी कि कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण, इतना गरिमामय और जिसकी जानकारी सबको होना चाहिए, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की। लेकिन ऐसे आयोजन में संख्या हमारी बहुत कम हो पाती, यह चिंता का विषय भी है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे आयोजन में प्रचार प्रसार थोड़ा सा मुझे लगता है कि और बढ़ाना चाहिए। विषय चूंकि दशपुर का है और विषय कालिदास का है, तो निश्चित रूप से हम जितने कदम चले हैं उससे बहुत आगे चलने का विषय है। क्योंकि प्रसंगवश जब हम कालिदास को स्मरण करते हैं तो मेघदूतम की बात होती है। और मैं अभी गंधे जी से जानना चाह रहा था कि जब कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से बाहर कर दिया था, तब उन्होंने अपनी प्रेमिका यक्षिणी को मैसेज उत्तर मेघ से भिजवाया था कि पूर्व मेघ से। मेरा कन्फ्यूजन था, तो मैंने कहा कि मैं क्लियर करूं कि क्योंकि मेघदूतम में दो मेघों का जिक्र है, एक उत्तर मेघ और एक पूर्व मेघ। तो ये मैं इसलिए विषय रख रहा हूं क्योंकि हम दशपुर के लोग हैं और सिर्फ हमें इतना भर ध्यान है कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है और उसमें दशपुर का जिक्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला का प्रसंग है। ये पुराणों में भी आता है। तो कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करके प्रारंभ किया है। तो मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि कालिदास के संबंध में बहुत सारी, गंधे जी तो रिसर्च करते हैं, कालिदास जी को अनपढ़ कहा जाता रहा है, कालिदास जी को कहाँ के हैं पैदा ये कहा जाता है, कालिदास जी का समय रेखांकित किया जाता है, बड़ा विवाद है। कालिदास अकादमी और हमारे जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन के लिए मंदसौर को चुना है। और निश्चित ही जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि महाकवि कालिदास जी का संबंध मंदसौर से भी रहा है। उनके कई लेख और नाटक में भी दशपुर का जिक्र हुआ है। तो निश्चित ही इस आयोजन का यहाँ होना एक बहुत अच्छी बात है। और इस बार उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी जोड़ा, तो निश्चित ही हमारी जो युवा पीढ़ी है और भावी पीढ़ी है उनको महाकवि कालिदास जी के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने अष्टमूर्ति और दशपुर का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया। तो आज यदि हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा यह नगर का स्वागत करें। जयेश नागर जी पधारें। रमा देवी गुजर नगर पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हरीश जी दवे से मेरा आग्रह है, कृपया वे का सत्र आरंभ होने वाला है। मैं बहुत संक्षिप्त में निवेदन करता हूँ। महाकवि कालिदास, सत्येंद्र जी सोम से निवेदन है, कृपया वे भी स्वागत के लिए पधारें और सांसद जी का स्वागत करें। अजीजुल्ला खान खालिद जी का काफ़ी सहयोग रहा है। आप सभी को सादर प्रणाम। महाकाल अभावग्रस्त साहित्यकार जिनके मकान भी ठीक से नहीं होते थे, कच्चे आंगन में जैसे तैसे वो कालिदास जी की पूजा करते थे। तो उस परंपरा को दुर्गा शंकर जी ज्ञानी आप पधारें और आप सभी से प्राप्त करने वाले नीलम शंकरलाल जी शर्मा जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। दुर्गा शंकर जी ज्ञानी, दोनों दुर्गा शंकर जी ज्ञानी आप पधारें और पुरस्कार प्राप्त करें। श्लोक पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले
प्रथम स्थान पर लोकपाल प्रतियोगिता में लक्षिता देवेंद्र जी और अपना पुरस्कार प्राप्त करें शैलेंद्र सिंह जी, श्याम सिंह जी। स्थान पर संभाषण प्रतियोगिता में पलक रवि जी कहार शर्मा। प्रथम स्थान पर ही इशियाना मोहसिन जी खान में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अर्पित जी। महाविद्यालय के विजेता भेंट किया जा रहा है। संभाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभिषेक जी सोलंकी। द्वितीय स्थान पर ही मैं आमंत्रित करता हूं नगद पुरस्कार देने वाले हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक आदरणीय नरेंद्र सिंह। श्लोक पाठ प्रतियोगिता में ही तृतीय स्थान पर रही भव्या स्वाधीन भव्या लखन जी पंड्या। श्लोक पाठ प्रतियोगिता में मारा पुनः आप सभी करतल ध्वनि के साथ सिंह जी, श्याम सिंह जी। संभाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर गौतम जवाहर जी। बिल्कुल, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मंदसौर को ये सौभाग्य मिला है और यह कार्यक्रम बहुत ही व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान, उनको भी हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। महाकवि कालिदास बहुत बड़े कवि रहे हैं और उनका जुड़ाव मंदसौर, दशपुर से और उज्जैन से बहुत रहा है। भावनात्मक संबंध उनका रहा है। उनकी रचनाओं में उन्होंने महाकाल का भी वर्णन किया, पशुपतिनाथ भगवान का भी वर्णन किया। ये सारी बातें उनसे जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से इन सब का ज्ञान हमारी नई पीढ़ी को मिलना चाहिए और उसी कड़ी में आज यहाँ पर ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, अकादमी की ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो यह और व्यापक स्तर पर हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले उज्जैन कालिदास अकादमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कालिदास प्रसंग का आयोजन उन्होंने मंदसौर के अंदर रखा। निश्चित ही महाकवि कालिदास जी का मंदसौर से जुड़ाव रहा है। कहीं उनके ग्रंथों में भी दशपुर का उल्लेख है। तो निश्चित ही हमारी युवा पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी को महाकवि कालिदास जी के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। और मेरा आपके माध्यम से मंदसौर और हमारे जो युवा बच्चे हैं, इनसे निवेदन है कि कुशाभाव ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है और 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। तो यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आए और कालिदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह को लेकर आज प्रथम दिन है, क्या कहेंगे? आज हम सब के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है कि हमारे जो महाकवि हुए कालिदास जी, उनका यहाँ समारोह मनाएगा और इसमें सभी युवा जो हमारे बालक बालिका उनको सम्मिलित किया गया। और हम सबको ये पूरा जानकारी होनी चाहिए कि हमारे महाकवि जो कालिदास थे वो किस तरह से उनका जीवन और माँ सरस्वती की उन पर किस तरह से कृपा बनी और वो एक महान कवि बने। तो ये हमारे बच्चों को ये सभी इस तरह का ज्ञान और इस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो धरा है दशपुर धरा, यहाँ कितना प्राचीन इतिहास और कितने प्राचीन यहाँ हमारे महाकवि रहे हैं। तो आज इस समारोह में ये सभी बालकों को यहाँ सम्मिलित किया गया और हम सब भी यहाँ जो यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो हमारे प्राचीन सिक्के हैं, प्राचीन मुद्राएं हैं और यहाँ इतना भी तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है। और मैं इस अवसर पे यहाँ के आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने सबने हमारे युवा शक्तियों को ये इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए एक अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कालिदास अकादमी का प्रथम दिन आज, क्या कहेंगे? गर्व है मंदसौर को कि एक ऐसी प्रतिभा ने इस धरा पर जन्म लिया या इस धरा को समय दिया जहां भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए और दशपुर का उल्लेख करते हुए उन्होंने मेघदूतम की रचना की है। कालिदास जी को प्रसंगवश हम इसीलिए याद भी करते हैं और मंदसौर इस दशपुर की धरा से उनसे जुड़ाव भी है। तो हम सब तो ये चाहेंगे कि ये जो आयोजन है मध्य प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इसे जो बढ़ा रहे हैं उसमें और गति आए, ताकि नाटककार, साहित्यकार, कथाकार
और कवि, ऐसे सब बच्चे जो अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो कालिदास जी से प्रेरणा लें।